मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल पुथल मच गई है, जो कि दुनिया की कुल तेल का लगभग 20% इसी रास्ते से गुजरता है। इसलिए कई देशों में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। ऐसे हालात में भारत ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। भारत के इस कदम को जानकर जहां एक तरफ चीन पाकिस्तान हैरान होगा, तो वहीं दूसरी ओर भारत का LNG भंडार भर सकता है और किल्लत दूर हो सकती है। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में बाधाओं के बीच भारत अब अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए रूस के साथ नई LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस डील की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार दोनों देश सीधे LNG व्यापार फिर शुरू करने पर तेजी से काम कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश नीति के कारण पैदा हुई ये वैश्विक स्थिति भारत रूस संबंधों को फिर से मजबूती देने का कारण बन रही है। सूत्रों के अनुसार रूस से LNG खरीद को लेकर फिर से बातचीत शुरू हो चुकी है। यूक्रेन संघर्ष के बाद जिस आयात पर रोक लगाई गई थी, अब ऊर्जा संकट को देखते हुए उसे दोबारा शुरू करने पर विचार हो रहा है। इससे पहले विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी संकेत दिए थे कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है। वहीं LNG आयात को, जो घरेलू रसोई गैस के लिए अहम है, रूस से जारी रहेगा, क्योंकि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बताया जा रहा है कि अगर बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है, तो एक हफ्ते के भीतर समझौते पर मुहर लग सकती है। हालांकि इस कदम के साथ पश्चिमी देशों के संभावित प्रतिबंधों का जोखिम भी बना रहेगा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीति को और आक्रामक बना दिया है। खबरों के मुताबिक सरकार ने घरेलू ऊर्जा आयातकों से कहा है कि वे रूस से LNG खरीद के लिए तैयार रहे। इसके लिए अमेरिका प्रशासन के साथ बातचीत भी शुरू कर दी गई है, ताकि प्रतिबंधों में जरूरी छूट हासिल की जा सके। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और आपूर्ति बाधाओं को देखते हुए भारत वैकल्पिक स्रोतों पर तेजी से निर्भरता बढ़ा रहा है। यही वजह है कि रूस के कच्चे तेल की खरीद भी बढ़ाई गई है। केपलर के अनुमान के अनुसार ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने करीब 50 से 60 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल खरीदा है। अमेरिका की ओर से भारत को 30 दिनों के लिए रूसी तेल खरीदने में छूट देने का उद्देश्य भी वैश्विक बाजार को स्थिर बनाए रखना था। इससे एक तरफ भारत को ऊर्जा सुरक्षा मिलती है, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों को नियंत्रण में रखने में मदद मिलती है। यानी मौजूदा वैश्विक संकट के बीच भारत मल्टी सोर्स एनर्जी स्ट्रेटेजी अपनाते हुए अलग अलग देशों से आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रहा है, ताकि घरेलू बाजार में किसी भी तरह की कमी या कीमतों में बेकाबू बढ़ोतरी से बचा जा सके। तो वहीं इस पर जानकारों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव और आपूर्ति में अनिश्चितता के बीच भारत वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में है। ऐसे में रूस के साथ बढ़ता ऊर्जा सहयोग भारत की रणनीतिक जरूरतों के अनुरूप माना जा रहा है। हाल के महीनों में भारत ने रूस से कच्चे तेल के आयात में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है, जिससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा संबंध और मजबूत हुए हैं। सूत्र ने यह भी संकेत दिया है कि इस दिशा में आगे की बातचीत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि व्यापार जगत की भागीदारी के साथ वार्ता जारी रहने की उम्मीद है। इससे दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते और निवेश के नए अवसर खुल सकते हैं। गौरतलब है कि पहले भारत अर्जेंटीना समेत अन्य देशों से LNG आयात के विकल्प तलाश रहा है। ऐसे में रूस के साथ यह संभावित समझौता भारत की ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण की राजनीति को और रणनीति को और मजबूती देता है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग के और विस्तार की संभावना जताई जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।